आप यूएफओ और एलियंस के होने की बात पर भले ही यकीन करें या ना करें, या फिर इसे शक की नजर से देखें, लेकिन ये बात तो आप भी मानते होंगे कि यूएफओ और एलियंस की दीवानगी इन दिनों सबसे आगे है। न सिर्फ आम लोग बल्कि दुनिया भर की सरकारें भी यूएफओ एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखने के लिए डिपार्टमेंट्स बना रही हैं। अमेरिकी सरकार को हर हाल में 25 सालों के अंदर सभी यूएपी डेटा को जनता के सामने शेयर करना जरूरी करने वाले साल 2023 के यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट के बनने के बाद अब अमेरिकी सेना पोर्टेबल यूएफओ डिटेक्शन किट डेवलप कर रही है, जो सेना के जवानों को यूएपी के बारे में ज्यादा जानकारी देने में मदद करेगी। यूएफओ और एलियंस के संबंध में दुनिया भर की सरकारों द्वारा की जा रही ये मशक्कत देख यही लगता है कि सच में पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते, और हमारी इस सोच को यकीन में बदलने के लिए हम हाल ही में यूएफओ देखे जाने की कुछ घटनाओं को आपके सामने लाने जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे भारत देश से, जहां कई ऐसी घटनाएं सामने आई, जिसमें से एक है 2024 में जूनागढ़ और जामनगर में देखे गए यूएफओ। गुजरात के जूनागढ़ और जामनगर जिलों में रह रहे लोगों ने आकाश में अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अजीब तरीके से उड़ते हुए आसमान में देखा। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच इस अनजान चीज को लेकर काफी रुचि पैदा की, जिसके बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ये चीज सैटेलाइट हो सकती है, लेकिन कोई ठोस क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। लोगों द्वारा लिए गए वीडियो और तस्वीरों में चमकती रोशनी और असामान्य उड़ान पैटर्न दिखाए गए, जिससे बाहरी दुनिया की एक्टिविटी के बारे में बहस छिड़ गई। खैर, ये तो बात हुई भारत की, लेकिन हमारे देश के अलावा और भी कई ऐसी जगह है जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसमें से एक हुई इराक में, जहां जेलीफिश यूएपी देखा गया। ये फुटेज सबसे पहले 10 जनवरी 2024 को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जेरेमी कॉर्बेल और जॉर्ज नैप द्वारा पहली बार रिलीज की गई। जेरेमी कॉर्बेल लॉस एंजलिस में रहने वाले एक फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट है। उन्हें ये फुटेज 2018 में इराक में यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट ऑपरेशन बेस के अंदर एक मिलिट्री फिल्म यूएपी घुसपैठ से मिली थी। जेलीफिश जैसा दिखने की वजह से इस यूएपी को जेलीफिश यूएफओ ये निकनेम दिया गया। इस यूएपी की निगरानी करने वाले अमेरिकी सैन्य ड्रोन, जिसे खास इस यूएपी को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया था, वो 27 मील दूर से भी रिमोट कार का टायर लॉक कर सकता था। लेकिन इस एडवांस अमेरिकी सैन्य ड्रोन को भी इस जेलीफिश यूएपी को लॉक करना मुश्किल लगने लगा। इसे देख ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एलियन तकनीक ड्रोन के सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रही थी, ताकि यूएपी का पता न चल सके। अजीब बात ये है कि ये लगातार सफेद और काला होता रहा, जिसका मतलब है कि थर्मल विजन कैमरे द्वारा इसका पता न चले, इसके लिए ये गर्म और ठंडा हो जाता, जिससे पता चलता है कि इस यूएपी को पता था कि ये जो गर्मी बाहर निकाल रहा था उसके लिए इसकी निगरानी की जा रही थी, और इसने तुरंत ही इसमें बदलाव कर दिया ताकि किसी को पता न चले। यानी हो सकता है कि कोई संवेदनशील प्राणी उस यूएपी को ऑपरेट कर रहा था। कुछ समय तक अमेरिकी सेना के बेस पर मंडराने के बाद यूएपी फिर पानी के ऊपर चला गया, फिर उसमें डूब गया, और फिर करीब 17 मिनट तक वो पानी के अंदर रहा, और 17 मिनट के बाद ये जबरदस्त स्पीड से पानी से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। तो क्या यूएपी अमेरिकी निगरानी ड्रोन से छिपने के लिए पानी के नीचे गया था, या ये उसके मिशन का कोई हिस्सा था, ताकि आगे के हथियारों के लिए सैन्य बेस के आसपास के पानी के नीचे के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा सके? जो भी हो, अमेरिकी सेना को नहीं पता था कि ये क्या था। लिस्ट में अगली घटना है यूएस नेवी द्वारा देखा गया ट्रायंगुलर क्राफ्ट। इस फुटेज को यूफोलॉजिस्ट जेरेमी कॉर्बेल ने लीक किया, जिन्होंने जेलीफिश यूएपी वीडियो को जारी किया था। इस वीडियो को अमेरिकी नौसेना कर्मियों ने साल 2019 में विनाशकारी यूएसएस रसेल के नाइट विजन कैमरे से कैप्चर किया था।
जिसे फिर 2021 में जेरेमी कॉर्बिल ने लीक किया। सरकार की क्लासिफाइड ब्रीफिंग में क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये ट्रायंगुलर यूएफओ यकीनन न तो यूनाइटेड स्टेट्स से, न किसी दूसरे देश या किसी भी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट फर्म से जुड़ा था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नॉर्थरोप ग्रमन B-2 स्पिरिट का एडवांस वर्जन हो सकता है, जिसे स्टील्थ बॉम्बर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी टेस्टिंग अमेरिकी सेना शायद उस वक्त कर रही थी। स्टील्थ बॉम्बर का भी शेप ट्रायंगुलर है और इसकी उड़ान का पैटर्न भी सेम है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले सैन्य कर्मियों ने कहा कि यूएफओ अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्ताव कर रहा था। इसके अलावा 2020 में स्थापित अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स ये निर्धारित नहीं कर सका कि ये क्राफ्ट आखिर क्या था। चलिए अब आपको ले चलते हैं टेक्सास, जहां दिखे एक साथ 3 यूएफओ। ये नजारा है सितंबर 2018 में ह्यूस्टन में मौजूद टॉम बॉल की गर्मी की एक रात का। जब डिनर करने के बाद बाहर गए कुछ दोस्त खाने के बाद जब वापस लौट रहे थे, तब अचानक उन्होंने आसमान में कुछ अजीब सी चीज देखी। उन्होंने देखा कि 2 स्टेशनरी ब्राइट लाइट्स आसमान में चमक रही हैं। तभी अचानक से एक तीसरी लाइट भी उनके सामने आ गई, मानो जैसे वो काफी देर खुद को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पहले दिखी दोनों रोशनी अपने आप तीसरी रोशनी से दूर हो गई और फिर तीनों ने ट्रायंगुलर फॉर्मेशन तैयार किया, जो बार बार गायब होते और फिर से देखे जाते, मानो जैसे ये तीनों कोई खेल खेल रहे हो। इस नज़ारे को देखने वालों में एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का पूर्व सैनिक भी था, जिनको यकीन हुआ कि उस रात जो चीज उन्होंने देखी वो हमारी दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जो कुछ दिखा वो यकीनन फ्लेयर्स या कोई ऐसे प्लेन नहीं थे जिनके बारे में वे जानते थे। ये घटना 2023 में फ्लोरिडा के सनराइज में एक डोरबेल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए ट्रायंगल शेप्ड यूएफओ से काफी मिलती जुलती थी। वैसे टेक्सास में यूएफओ देखे जाने की ये पहली घटना नहीं थी, बल्कि अप्रैल 2022 में यहाँ एक शहर में एक अजीब यूएफओ कैमरे में कैद हुआ, जिसमें नारंगी रंग की चमक थी। लोकल अधिकारियों के पास इसे लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल जरूर उठा कि आखिर इतने सारे यूएफओ टेक्सास में आखिर क्यों दिखे। चलिए अब आपको ले चलते हैं साउथ एशिया, जहां दिखा यूएफओ। यूएपी का ये वीडियो फुटेज एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया। ये फुटेज कब लिया इसका सही वक्त तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये घटना साउथ एशिया में कहीं हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए एक रूटीन सर्विलियंस ऑपरेशन चल रहा था। MQ-9 एक मानव रहित एरियल व्हीकल है। तभी अचानक एक बहुत ही संदिग्ध यानी सस्पिशियस दिखने वाली चीज उसके ठीक सामने से गुजरी। ये एक गोलाकार डिस्क जैसा दिखने वाला क्राफ्ट था, जो एक स्ट्रेट लाइन में उम्मीद से ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा था। ये फुटेज एक अन्य MQ-9 से लिया गया, जो पास ही में था। अगर हम इस वीडियो को पॉज करते हैं तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये यान का आकार आयताकार था। ये यूएफओ प्राइवेट एंड मिलिट्री एयर स्पेसेस के पास देखे गए दूसरे 2 यूएफओ से काफी मिलता जुलता था। ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस या AARO ये एक ऐसा ऑफिस है जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की जांच करने के लिए बना है। इनके द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया कि हो सकता है कि ये चीज एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो और पीछे की ओर कैविटेशन वीडियो कंप्रेशन के नतीजे के रूप में एक सेंसर आर्टिफैक्ट हो। लेकिन फिलहाल हमें पता हो ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट साउथ एशिया में उस दिन देखे गए यूएफओ जैसा नहीं है। तो क्या अमेरिकी रक्षा विभाग जानबूझकर असली में यूएफओ देखे जाने की बात को छुपा रहा है? ये भी पहली बार नहीं था जब अमेरिकी वायुसेना ने आसमान में यूएफओ देखा हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। यूएफओ की इन घटनाओं को देख क्या लगता है आपको? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या सच? जिस तरह से यूएफओ देखे जाने के सबूत और गवाह मिले हैं, उसे देख इन बातों पर यकीन करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल सामने आता है कि अगर सच में एलियंस हैं तो कहाँ है? क्या वो अब तक हमसे छुपे हुए हैं
आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।